औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। स्ट्रेस मैनेजमेंट के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ और आज बात शुरू करूँगा एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के 2 लाइनों से। उसने कहा, यानी इन 2 लाइनों में उसने सारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान कर दिया। वो कहता है, ज़िंदगी है मौजमा, हो जा भर्ती फौज में, ऊपर से बम गिरे सो जा जाके हौज में। यानी आप देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ इन 2 छोटी छोटी लाइनों को उसने 4 ज़िंदगी के हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हमें बता दिया है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ही आपकी ज़िंदगी है, इसके अंदर ही आपने जीना है, इसके अंदर ही आपने मरना है, इसके अंदर ही आपने नेकोकारियाँ करनी है, इसके अंदर ही आपने बदकारियाँ करनी है, इसके अंदर ही आपने खल्क़े खुदा की खिदमत करनी है, इसके अंदर ही आपने खल्क़े खुदा के लिए अज़ाब पैदा करने हैं। यानी जो कुछ भी आपने करना है इसी ज़िंदगी में करना है। तो उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी है मौजमा, यानी शुक्रगुजारी में ज़िंदगी है। जितना आप अल्लाह का शुक्र करेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे, उसकी हुई नेमतों को आप अप्रिशिएट करेंगे। कितनी हज़ार नेमतें उसने आपको बख्शी हैं। देखने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, टेस्ट करने की ताकत है, सुनने की ताकत है, चलने फिरने की ताकत है, सोचने समझने की ताकत है। यानी जितने प्री रिक्विजिट्स होते हैं एक कामयाब ज़िंदगी को गुजारने के लिए, वो अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में रख दिए हैं। अब ये आपका फेल है कि आप लॉ ऑफ अबंडेंस पे काम करते हुए, लॉ ऑफ अबंडेंस का मतलब ये है कि कायनात में अल्लाह ताला ने सब कुछ बना के रख दिया है आपकी सहूलत के लिए और आपके काम करने के लिए। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप किस तरह बाहर निकल के अल्लाह ताला की नेमतों को अपने हक़ में ट्रांसलेट कर लेते हैं। यानी इतनी हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ हैं अल्लाह की कायनात में कि आप उनका शुमार नहीं कर सकते। ये सूरज आपके लिए चमकता है, ये कहकशाएँ आपके लिए चमकती हैं, ये जंगल आपके लिए हैं, ये समंदर आपके लिए हैं, ये पहाड़ आपके लिए हैं, ये दरिया आपके लिए हैं, ये ज़मीन आपके लिए है, ये फल, ये सब्ज़े, ये खूबसूरत परिंदे, ये सब आपके लिए हैं। ये फ़ज़ाएँ, ये हवाएँ, यानी जो कुछ भी आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये सब आपके ही लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। और ये इतनी नेमतें हैं कि आप इनका शुमार करें तो कभी ना कर सकें। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी बंदे कौन कौन सी मेरी नेमत को झुटलाओगे। यानी बेशुमार नेमतें जिनको आप शुमार ही नहीं कर सकते वो आपके लिए रख दी हैं। तो नेमतों की शुक्रगुजारी में ही सुकून है, खुशहाली है। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का मज़े लें और उसका शुक्र अदा करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला यानी किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरी बात जो उसने कही है शायर ने, वो क्या है कि हो जा भर्ती फ़ौज में। अब हो जा भर्ती फ़ौज में का मतलब ये है कि अल्लाह के कामों पर लग जा, यानी अल्लाह का सिपाही बन जा। ये जो आजकल दुनिया के सिपाही हैं ना, जो आपको नज़र आ रहे हैं मुल्कों में या किसी भी और जगह पे, ये लोग तो अपने ज़ाती मफाद के लिए या अपने कौमी मफाद के लिए काम करते हैं, ये अल्लाह के लिए काम नहीं करते। अगर ये अल्लाह के लिए काम करें तो इस दुनिया में तो सुकून ही सुकून हो, जंगें तो ना हो, बर्बादियाँ तो ना हो, तबाहियाँ तो ना हो,
आप देख रहे हैं कि इन जो ज़ाती मफादात हैं उसके बदले में यानी दुनिया कहीं भूख है, कहीं प्यास है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन सारे जो हैं जिनके पास है वो मज़े कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो बेचारे आजिज़ आए हुए हैं। और जो आजिज़ आए हुए हैं उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। हर आदमी को अपनी पड़ी हुई है कि मैं सुखी रहूं, हालांकि वो अंदर से सुखी नहीं होता। ये दौलत, ये इक़्तिदार, ये मर्तबा जो है ये बंदे को सुखी नहीं करता। सुखी करता है उसका इनर साइड। अगर वो इनर साइड उसका जो है वो खुश है, यानी उसका ज़मीर खुश है, तो वो फिर खुश है। अगर उसका ज़मीर खुश नहीं है तो वो खुश नहीं है। ये तो दिखावा है दुनिया के लिए कि जो उसके पास इतनी दौलत है वो बड़ा मज़े में रह रहा है। वो मज़े में नहीं रह रहा। वो आपको क्या पता है, कांटों की सेज पर सोता है। सुखी हमेशा वो होता है जो अंदर से सुखी हो, जिसको मेंटल पीस है। उसके पास दुनिया की तमाम तर ताकत है, उसके पास दुनिया की तमाम तर सहूलत है, उसके पास दुनिया की तमाम तर आसाइशें हैं। और जो सुखी नहीं है वो तो आपको सामने नज़र आते हैं। यानी दौलत बंदे को सुख तो नहीं देती, इक़्तिदार बंदे को सुख तो नहीं देता, बल्कि जो वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द पीपल। यानी जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है वो उसको करप्ट कर देती है। और फिर वो एक दफ़ा करप्शन कर लेता है, फिर करप्शन को बचाने के लिए वो लोगों पे जुल्म करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे मुझे फ़ौजी नहीं चाहिए, मुझे वो फ़ौजी चाहिए जो मेरी मखलूक के लिए काम करे, उनकी सहूलतों के लिए काम करें, सच बोलें, अदल कायम करें, ईमानदारी करें, दयानतदारी करें, किसी का हक ना मारें, लोगों के काम आएँ, किसी गिरते को सहारा दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी नंगे को कपड़ा दे दें, किसी बेघर को घर दे दें। यानी तमाम तर नेकोकारी के काम जो हैं वो उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा भर्ती फ़ौज में। तो आप फ़ौज में भर्ती हो जाए, अल्लाह की फ़ौज में भर्ती हो जाए, ये बंदे की फ़ौज में ना भर्ती हो। अल्लाह की फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे तो आपके लिए आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सुखी हो जाएंगे आप, खुशहाल हो जाएंगे आप। और जो सुखी हो गया, खुशहाल हो गया, उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। जो सुखी नहीं है, खुशहाल नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी आग का दरिया है। तो आपके आग के दरिया में ना गिरें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अदल कायम करें, लोगों के लिए भलाई करें, उनके मुसीबतों में उनका साथ दें, तो अल्लाह ताला आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा। अगली बात जो उसने की है कि ऊपर से बम गिरे, यानी जब मौत का वक्त आ जाएगा तो ऊपर से वो फरिश्ता आ जाएगा जान निकालने वाला, वो बम है। उसने बम गिरना है और आपको ख़त्म कर देना है। सो जाके हौज़ में, उसके कब्र में जाओ, जाके सो जाओ आलम बरज़ख में, जब तक आपका जो है इम्तहान के लिए आप उठाए नहीं जाते रोज़े क़यामत को। तो यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है। जो इसको समझ गया, इसको पा गया, वो खुशहाल हो गया, वो स्ट्रेस फ्री हो गया। आप भी ऐसा ही करें। मेरी आपसे इल्तिजा है कि अल्लाह की फ़ौज में भर्ती हो जाएं और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को खपा दें, तो अल्लाह ताला देखें आपको कैसे कैसे रंग लगाता है और कैसे कैसे सुकून बख्शता है, कैसी कैसी शानें आपको अता करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों, अपना खूब बहुत ध्यान रखें, इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।